अस्सलामुअलैकुम। तो यारो कैसे हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ओप्पो F15 के बारे में। अब ये जो स्मार्टफोन है ना यार, ये पाकिस्तानी मार्केट में पहले ही आ सकता था, लेकिन कोरोना वायरस आया हुआ है जिसकी वजह से ये स्मार्टफोन भी डिले हो गया है। लेकिन अब जो खबर आई है कि ये पाकिस्तानी मार्केट में बहुत जल्द आने वाला है, तो इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं। और यार मैं आप लोगों को बताऊंगा इसकी स्पेसिफिकेशन, प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में। और ये स्मार्टफोन आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो यार वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है यार। तो स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें Oppo F15 के बारे में, तो शुरुआत करते हैं इसकी प्राइस और लॉन्च डेट से। अब इसमें हमें एक वेरिएंट देखने को मिलने वाला है 8GB रैम 128GB स्टोरेज, जिसकी प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है 42 से लेकर 45,000 रुपये। ज़्यादा चांसेस तो यही है कि 42,000 रुपये हमें प्राइस देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं यार ओप्पो इसको किस प्राइस में लेकर आता है। और यार अगर देखा जाए 42,000 रुपये में क्या हमें ओप्पो प्रोवाइड करता है, मैं आप लोगों को वो भी बताता हूँ। और लॉन्च डेट की बात रही तो ये हमें 25 मार्च तक एक्सपेक्टेड है कि लॉन्च हो जाएगा। अगर 25 मार्च को लॉन्च नहीं होता फिर तो अप्रैल पे मतलब ज़्यादा चांसेस आ जाएंगे कि अप्रैल की फर्स्ट में ही लॉन्च हो जाएगा। क्योंकि यार वैसे तो ये फरवरी में ही लॉन्च हो सकता था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसको और डिले कर दिया गया। लेकिन अभी मतलब खबर तो यही आई है कि 25 मार्च तक शायद लॉन्च हो जाए। अगर 25 मार्च को लॉन्च नहीं होता तो फिर तो अप्रैल में मतलब पक्का ही है कि लॉन्च होगा। और यार अगर हम लोग इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो शुरुआत करते हैं इसकी डिस्प्ले से। तो यार इसमें हमें 6.4 इंच की FHD+ डिस्प्ले देखने को मिली है। और यार सुपर एमोलेड हमें डिस्प्ले देखने को मिली है। तो डिस्प्ले के हिसाब से तो काफी ज्यादा अच्छी हमें डिस्प्ले देखने को मिली है। और यार आप लोगों को इसमें वाटर ड्रॉप नॉच भी देखने को मिली है। और यार अगर हम लोग डिस्प्ले देखें ना तो काफी ज्यादा अच्छी हमें डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है। तो चलो यार अब बात करते हैं इसकी चिपसेट के बारे में। तो इसमें हमें मीडियाटेक की हीलियो P70 चिपसेट देखने को मिला है। अब ये जो चिपसेट है ये 12 नैनोमीटर पर बेस्ड है और ऑक्टा कोर चिपसेट देखने को मिला है। और यार देखा जाए तो चिपसेट काफ़ी ज़्यादा पुराना देखने को मिल रहा है। अब परफॉर्मेंस साइड से ये नहीं कि परफॉर्मेंस अच्छी देखने को नहीं मिलने वाली, परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलने वाली है, बट यार इस प्राइस में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देखने को मिलने वाली, क्योंकि यार प्राइस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट की जा रही है। तो उस हिसाब से मतलब मुझे परफॉर्मेंस साइड से ये थोड़ा वीक देखने को मिल रहा है। और यार साथ ही अगर हम लोग इसके कैमरास के बारे में बात करें तो बैक में हमें क्वाड कैमरास देखने को मिले हैं। एक हमें 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिलता है। अब यार ये मतलब कंफर्म नहीं है कि सैमसंग वाला देखने को मिलता है या सोनी वाला। और उसी के साथ आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर भी देखने को मिलता है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी देखने को मिलता है और साथ ही 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर भी देखने को मिलता है। और अगर हम लोग फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है, जो कि यार वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है। तो चलो यार अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें हमें 4000 mAh की बैटरी देखने को मिली है और आप लोगों को टाइप सी जैक भी प्रोवाइड किया गया है। F सीरीज में यार टाइप सी जैक भी आ गया है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और उसी के साथ आप लोगों को इसमें 20 वोट की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलती है वूक वर्जन 3.0 के साथ। और अगर हम लोग थोड़े और फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें हमें Android 9 Pie देखने को मिलता है, जो कि ColorOS 6 पर बेस्ड है। और उसी के साथ साथ आप लोगों को इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिला है और आप लोगों को इसमें डेडिकेटेड सिम स्लॉट भी देखने को मिलती है। और यार अगर हम लोग इसके डिज़ाइन के बारे में बात करें तो डिज़ाइन वाइज तो ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बैक में हमें प्लास्टिक बैग देखने को मिली है और 2 कलर्स देखने को मिलते हैं। एक हमें लाइटनिंग ब्लैक कलर देखने को मिलता है और उसी के साथ एक हमें यूनिकॉर्न व्हाइट कलर भी देखने को मिलता है। वैसे लग रहा तो ऐसा है कि हमें ग्लास बैग देखने को मिल रही है, लेकिन प्लास्टिक बैग हमें प्रोवाइड की गई है। तो यार वो ये थी यार Oppo F15 की स्पेसिफिकेशन। और उसी के साथ अगर हम लोग देखें ना तो यार ये जो Oppo की F सीरीज़ है ना, ये ऑफलाइन मार्केट को टारगेट करके बनाई जाती है। तो ऑफलाइन मार्केट के लिए ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा चर्चे में होने वाला है, मैं आप लोगों को ऐसे ही बता दूं। लेकिन यार ऑडियंस अब बहुत स्मार्ट होती जा रही है, तो आप लोगों ने भी स्पेसिफिकेशन देख ली है। और यार कोई मतलब इतनी कोई खास चीज़ हमें नहीं देखने को मिल रही, क्योंकि अगर हम लोग देखें ना तो सभी चीज़ें हमें दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड हमें प्रोवाइड कर रहे हैं और इससे कम प्राइस में प्रोवाइड कर रहे हैं। और मेन जो चीज़ है वो है चिपसेट। यार चिपसेट अगर देखा जाए तो अभी जो है ना PUBG बहुत चल रहा है, तो उसी हिसाब से अगर हम लोग देखें ना तो चिपसेट हमें इतना स्ट्रॉन्ग नहीं देखने को मिलता है अगर इस प्राइस टैग में आता है। अगर इसकी जो प्राइस है ना वो कम होती है तो फिर ज़्यादा सही है यार। लेकिन मैंने आप लोगों को वही बताया यार, ये ऑफलाइन मार्केट को टारगेट करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि इसमें हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल रहा है। तो कई लोग तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की वजह से ये स्मार्टफोन ले लेंगे। और यार मैं आप लोगों को अपने ओपिनियन दूँ ना तो यार मुझे तो ये इतना पसंद नहीं आया। इससे सही जो है ना मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ ही लेना है तो इससे सही जो है ना यार वो Realme XT है। और यार वो ऑफलाइन मार्केट में आप लोगों को 45,000 तक तो आराम से ही देखने को मिल जाएगा और शायद आप लोगों को और भी कम में देखने को मिल जाए। और यार मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि Realme XT इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिवाइस है। और अगर आप लोग थोड़ा और वेट करना चाहो, अगर आप लोग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट को नहीं मतलब बाय करना चाहते, तो Realme की तरफ से Realme 6i भी आने वाला है यार। वो बहुत ही मतलब ज़बरदस्त स्मार्टफोन होने वाला है और गेमिंग साइड से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है और प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो मैं आप लोगों को
रिकमेंड यही करूँगा कि आप लोग उसको बाय करना यार, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पाकिस्तानी मार्केट के लिए स्मार्टफोन होने वाला है। और यार आप लोग भी अपने ओपिनियन देना यार, आप लोगों को Oppo F15 कैसा लगा है, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना यार। तो यारो मुझे लगता है यार आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करना यार, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और यार जो थी स्पेसिफिकेशन वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी, और आप लोग अब फैसला खुद भी कर सकते हो कि कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। और यार मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा कि अभी आप लोग इसको स्किप करके दूसरा स्मार्टफोन लो यार। ओप्पो की F सीरीज जो है ऑफलाइन मार्केट को ज़्यादा मतलब टारगेट किया जाता है, तो यार इसमें हमें इतनी कुछ खास चीज़ नहीं देखने को मिलती। तो यार अभी आप लोग वेट करो रियलमी 6 सीरीज़ भी जो है ना वो भी आने वाली है। Xiaomi भी अपनी Redmi Note 9 सीरीज़ भी पाकिस्तानी मार्केट में लाने वाला है। तो अगर आप लोगों को एमोलेड डिस्प्ले चाहिए तो Realme X3 आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग इसको स्किप करो यार, मैं मतलब बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला आप लोगों को ये स्मार्टफोन। और यार आप लोग ऐसे यार अपनी सपोर्ट बनाकर रखना यार, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ऐसे ही मतलब यार कोशिश कर रहा हूँ कि डेली वीडियोज़ ही आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँ। और यार आप लोग अपना ख्याल रखना यार। फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।